Welcome back to Polyband Teachers. Today I am going to tell you about the theme of the poem, and we will also discuss about the poetic devices used in the poem. Which poem? The Roadside Stand, written by the famous poet Robert Frost. And along with that, we are also going to know about the competency based questions which are asked from this poem. So let's start. Theme. अगर थीम की बात की जाए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन हिज पोएम्स यूजुअली फोकसेस ऑन द थीम्स ऑफ ह्यूमन ट्रेजेडीज, fears and their ultimate acceptance or solution. So this is the normal theme. Normally he used to write on this. In this poem, in his poem A Roadside Stand, he deals with the lives of poor deprived people of the villages with a clarity. बड़ी ही क्लैरिटी से वो अपनी पोएम में द रोड साइड स्टैंड में आप जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उन पुअर फार्मर्स की लाइफ के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से उनकी लाइफ जो है ना कितनी फाइनेंशियल स्ट्रेन से गुजरती है. ही पोर्ट्रेज हिज डीपेस्ट सिंपैथीज एंड हिज फीलिंग्स ऑफ ह्यूमैनिटी. द पोएम ऑल्सो फोकसेस ऑन द अनफॉर्चुनेट फैक्ट दैट progress and development is unequal between the cities and the village. वो ये बात भी बताते हैं कि किस तरीके से सिटीज़ और विलेजेस में डेवलपमेंट की जो रेट है, प्रोग्रेस है, वो कितना अनइक्वल है. सिटीज़ में तो जल्दी से डेवलपमेंट हो जाती है, वेयर एज रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट होने में काफ़ी टाइम लगता है. और उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी बताए हैं, विच हैज़ गिवन बर्थ टू द फीलिंग्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड अनहैप्पीनेस. The poet also is saddened at the thought that only the rural folk have not been able to experience the satisfaction that comes from a feeling of well-being and contentment. ये चीज़ rural folk में नहीं होती है. इसके बारे में भी the poet has very beautifully explained through the poem. So this is all about the theme of the poem. अब आपको मैं poetic devices के बारे में बताऊँ अगर इस poem में जो use किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. सो फर्स्ट वन इज द ट्रांसफर्ड एपिथेट. इसमें क्या है, जो टर्म है पॉलिश्ड ट्रैफिक. द ट्रैफिक इज नॉट पॉलिश्ड बट द पीपल एसोसिएटेड विद ट्रैफिक आर पॉलिश्ड. दैट मीन्स दे आर सोफिस्टिकेटेड, रिच क्लास पीपल, राइट. नेक्स्ट इज सेल्फिश कार. अगेन द कार्स आर नॉट सेल्फिश, द पीपल ड्राइविंग दोज कार्स आर सेल्फिश. सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट, जो इसमें यूज किया है. मेटाफर यूज किया गया है. मेटाफर कौन सा है? द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेट, द स्वार्म ओवर देयर लाइव्स. These two are the metaphors used in the poem. Apart from that, teaching them to sleep, they sleep all day. So this is also a metaphor used. Then the oxymoron. Oxymoron आपको पता है, it's two opposite or contradicting words that are used next to each other. तो इसमें ऑक्सीमोरन में क्या दिया? ग्रीडी गुड डूअर्स. यहाँ तो आपने गुड डूअर्स भी दिया है, वहाँ आपने ग्रीडी भी दिया, तो ऑक्सीमोरन. बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे. बीस्ट ऑफ प्रे अगेन नेगेटिव क्वालिटी, बेनिफिशिएंट इज अ पॉजिटिव क्वालिटी. नाउ कमिंग टू द एलिट्रेशन. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो इस पोएम में यूज की गई है वो है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन आपको पता है कॉन्सोनेंट लेटर्स और साउंड्स जो कंसेक्यूटिवली एक ही लाइन में यूज किया जाता है. जैसे ग्रीडी गुड डूअर्स. अब इसमें ग्री ग जो है ना वो रिपीट किया गया है, साउंड ऑफ जी. ग्रीडी गुड. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. अब आते हैं बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे. अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. नाउ कमिंग टू द लास्ट पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम, दैट इज पर्सोनिफिकेशन. उसमें क्या दिया? अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड. अब रोड साइड स्टैंड, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये एक शॉप है, छोटी सी शॉप है, तो वो कैसे प्लीड करेगा? प्लेड मीन्स रिक्वेस्ट. वो कैसे रिक्वेस्ट करेगा? सो या रिक्वेस्टिंग इज अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी. सो हियर द पोएट हैज यूज्ड personification. Sadness that lurks near the open window there, that waits all day. अब sadness, it's an abstract quality. वो कैसे? लर्क मीन्स जैसे सांप एक फन फैला के ऐसे चुपचाप बैठा रहता है, वेट करता है अपने प्रे के लिए. इस तरह से सैडनेस भी बैठा हुआ है विंडो के पास. तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज दिस इज अ ह्यूमन क्रिएटेड कैरेक्टरिस्टिक और द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ a living thing. So
दिस इज अगेन द पर्सोनिफिकेशन यूज्ड हियर. वॉइस ऑफ कंट्री, कंट्री की वॉइस कैसे होगी? दैट मीन्स द पोएट इज ट्राइंग टू टेल अस द वॉइस ऑफ द पीपल. So this is again the personification used in the poem. So these are all the poetic devices used by the poet in the poem. और poet कौन है? Robert Frost. Now coming to the competency type of questions which I have told you कि मैं आपको competency type questions बताऊंगी इस poem में से. तो पहला question मेरा ये आता है, how does the poet use the roadside stand to highlight the plight of the rural people? रूरल लोगों के दुख को बताने के लिए पोएट ने रोड साइड स्टैंड को किस तरीके से यूज किया है, किस तरह से हाईलाइट किया है. सो द आंसर्स आई हैव गिवन इन पॉइंटर्स, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट इज सिंबल ऑफ नेग्लेक्ट. सो द रोड साइड स्टैंड सिंबलाइजेज द रूरल पीपल. रोड साइड स्टैंड जो है वो रूरल पीपल को सिंबलाइज कर रहा है. और नेग्लेक्टेड बाय द रिच क्लास सोफिस्टिकेटेड पीपल, तो एक सिंबल ऑफ नेग्लेक्ट का आता है इसमें से. दूसरा है फेल्ड एक्सपेक्टेशंस. द रूरल पीपल होप टू अर्न अ लिविंग बाय सेलिंग गुड्स टू द सिटी पीपल बट देयर एफर्ट्स गो अननोटिस्ड. क्योंकि रोड साइड स्टैंड को कोई देखता ही नहीं है, तो उनकी एफर्ट्स जो है ना बिल्कुल उनकी कोशिश जो है अननोटिस्ड होती है. दैट इज फेल्ड एक्सपेक्टेशंस. तीसरा है क्रिटिक ऑफ अर्बन इग्नोरेंस. अगेन अर्बन लोगों को, द सिटी क्लास पीपल को पता ही नहीं है बिकॉज दे आर द critic of urban ignorance. The poet highlights how city people are ignorant, indifferent of the problems of the rural people. तो इसीलिए उनकी नज़र ही नहीं पड़ती उन रूरल रोड साइड स्टैंड को देखने की. So these are the 3 pointers you can write on this. Second question, competency based question is, what emotions does the poet express regarding the fate of the people running the roadside stand? Poet किस टाइप के इमोशंस उन लोगों के लिए इसमें डिपिक्ट करता है जो कि रोड साइड स्टैंड को रन कर रहे हैं? तो पहला है वो रूरल पीपल का फ्रस्ट्रेशन डिपिक्ट करता है. द पोएट फील्स फ्रस्ट्रेटेड बाय द इनजस्टिस डन और फेस्ड बाय द रूरल पीपल. इनजस्टिस डन बाय द रिच क्लास पीपल टुवर्ड्स द रूरल पीपल. सो बिकॉज दीज पुअर पीपल, रूरल पीपल, दे होप फॉर अ बेटर लाइफ. और वो बेटर लाइफ के लिए ही तो वो ये एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे आर नॉट एबल टू डू सो. तो पोएट ही फील्स फ्रस्ट्रेटेड. देन ही ऑल्सो एक्सप्रेसेस अ सिंपैथी. सिंपैथी भी एक्सप्रेस कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं पोएट इसमें बता रहा है कि ये रोड साइड पीपल कितने दे वांट टू कम आउट फ्रॉम देयर पॉवर्टी से, गरीबी से वो बाहर आना चाहते हैं, लेकिन उसी के लिए वो काम कर रहे हैं. तो ये एक सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. Despair. The poet shows despair over the lack of genuine help for these poor people. तो genuine help rich class people उनकी तरफ नहीं करते हैं, तो इसके लिए poet अपना दुख, अपना sadness, despair, he is expressing through this poem. So these points you can express in the form of an answer. Last question I have taken, that is, how does the poet criticize modern development and its impact on rural life in the poem? पोएट किस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा है मॉडर्न डेवलपमेंट को और उसकी इम्पैक्ट जो है रूरल क्लास पीपल के ऊपर कैसे पड़ती है. सो फर्स्ट इज एम्प्टी प्रॉमिसेस, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रिच क्लास सोफिस्टिकेटेड पीपल, पॉलिटिशियंस, बिजनेस पर्सन, एंटरप्रेन्योर्स और यू कैन से जो विलिंगली लोगों के लिए काम करते हैं, ये सारे लोग आकर उनको बड़ी बड़ी प्रॉमिसेस करते हैं. These are empty promises. The poet criticizes how modern development makes false promises of prosperity. इसके अलावा he also says कि जो फिल्में दिखाई जाती हैं जिसमें हाई क्लास बहुत ही lavish लाइफ के बारे में बताई जाती है, वो भी तो एक तरीके का फॉल्स इंप्रेशन दे रही है इन पुअर फार्मर्स को. Then loss of rural identity. The focus on urban progress sidelines the needs of rural communities. अब अर्बन शहरों में इतना ज़्यादा फोकस है सबका, वहाँ की डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा फोकस है कि इन गरीब लोगों का रूरल कम्युनिटी में ज़्यादा किसी का ध्यान ही नहीं जाता है. सो दे आर लूजिंग देयर रूरल आइडेंटिटी ग्रेजुअली. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डिस्पैरिटी. ये रिच क्लास पीपल यहाँ पर है, लो क्लास पीपल नीचे है, तो ये जो बीच का जो गैप है ना, ये बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है. दिस पोएम हाईलाइट्स द ग्रोइंग गैप बिटवीन द वेल्दी सिटी ड्वेलर्स and the impoverished rural people, showcasing the unequal distribution of wealth and
opportunity between these two class of people. So these are the three competency type questions which I have decided to put and discuss with you. आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये पोएम भी अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि एट फर्स्ट गो आपको ये पोएम थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट इफ यू वॉच दिस वीडियो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू, it is going to help you a lot. That's all for today. Till I bring more video. Bye bye.